ये रेलवे स्टेशन यहाँ के मकामी आदमी ने अपनी मदद आपके तहत तामीर करवाया। लोग यहाँ पे जो भी आते हैं बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि काफ़ी अच्छी जगह बन गई है। तो हमने यहाँ पे ब्लॉकों की एक दीवार बनाई 125 फुट। अभी तक तकरीबन हम 11 से 12 लाख रुपए इस पे लग चुके हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़हद। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं ज़िला अटक के खूबसूरत गांव पिंड सुल्तानी में, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है यहाँ का रेलवे स्टेशन। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इस रेलवे स्टेशन पे कोई भी गाड़ी नहीं आती। जी हाँ, मुसाफिर आते हैं, मुसाफिर जाते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन आंखों में रेलगाड़ी की हसरत लिए दोबारा लौट जाते हैं। दरअसल ये रेलवे स्टेशन यहाँ के मकामी आदमी ने अपनी मदद आपके तहत तामीर करवाया। दरअसल ये उनका एक हकीकी तसव्वुर था जिसे वो तस्वीर की एक हकीकी शक्ल देना चाहते थे। मेरा नाम अतीकुर रहमान है और मेरा ताल्लुक़ अटक के गांव पिंड सुल्तानी से है। पिंड सुल्तानी इस्लामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है। तो मैं काम के सिलसिले में इस्लामाबाद में होता हूँ, तो हर दूसरे वीकेंड मैं इस्लामाबाद से गांव आता रहता हूँ। तो मुझे शुरू से इस तरह के रेलवे स्टेशन जो कि पुराने हैं, जहाँ पे आबादी ज़्यादा नहीं है, गांव कस्बों के लगते हैं, और ये रेलवे स्टेशन बहुत पुरसकून किस्म के रेलवे स्टेशन होते हैं। यहाँ पे आपको जो पुराना ब्रिटिश एरा का जो दौर के उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं, अभी तक वो मौजूद हैं। उनकी क्या ख़ास बात है कि वो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर लिखाई की गई है उर्दू में किरायानामा वगैरह और ये सब। इसके अलावा उनके वहाँ पे बड़े दरख्त लगे हुए हैं जो कि पीपल के और रबर प्लांट और इस तरह के। तो इस तरह की इन्वायरमेंट, जो खामोश इन्वायरमेंट है, वो मुझे काफ़ी पसंद है। ऐसे स्टेशन पे मेरा काफ़ी जाना रहता है, अभी भी मैं जाता रहता हूँ। तो गांव में जब हमने एक अपने दोस्तों के लिए एक बैठक बनाने का जब सोचा, तो हमारे पास ये जो ज़मीन है पीछे आप देख रहे हैं, ये ज़मीन भी इसी तरह की, इसके चारों तरफ दरख्त हैं। तो हमने सोचा इस जगह को फिर हमने इंतखाब किया और उसके लिए फिर हमने उसी रेलवे स्टेशन की तर्ज पे एक बैठक बनाने का सोच लिया इस पर। ये हमने आज से तकरीबन 3.5 साल पहले स्टार्ट किया। हर दूसरे वीकेंड आता हूँ, कोशिश होती है हर वीकेंड आऊँ, नहीं तो हर दूसरे वीकेंड ज़रूर आता हूँ। तो और इसके अलावा मेरा रिटायरमेंट प्लान भी यही है कि जब कभी रिटायरमेंट होगी इंशाल्लाह, तो इस गांव में, अपने गांव में, और फिर ये जो बैठक बनी है स्पेशली यहाँ पे आके ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। जब से ये स्टार्ट हुआ है तकरीबन जनवरी से, तो अभी तक तकरीबन हम 11 से 12 लाख रुपए इस पे लग चुके हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक पुराना रेलवे वाले हमें अपना इंजन दे दें, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एक बोगी एटलीस्ट हमें दे दें। उनके ठेले जो पुराने यूज़ होते थे पहले वो दे दें, तो उनके उसमें सबका फ़ायदा है। मतलब एक तो इसकी लुक बढ़ जाएगी, मज़ीद बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे लोग आते हैं, लोगों का मज़ीद रेलवे में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और लोग इसके सफ़र को भी तरजीह देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट की जगह बेहतर हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि इनको एक डब्बा दे दे, हमारे बच्चे आएँ उसके साथ खेलें, इधर थोड़ा टाइम पास करें। ठीक है जी, हम भी आए, हमारा भी शौक़ पूरा हो जाए, हमारे बच्चों को भी शौक़ पूरा हो जाए। हमारे मोहल्ले का हर बच्चे यहाँ चाहता है कि वो आए, और पूरा हमारा जहाँ भी है पाकिस्तान में बनते हैं वो सब आ रहे हैं यहाँ पर। विजिटिंग पॉइंट ये अच्छा है, लेकिन ट्रेन होनी चाहिए। हमने यहाँ पे ब्लॉकों की एक दीवार बनाई 125 फुट, जो कि हमारा जो उसका प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है। तो उसमें हम ब्लॉकों की दीवार लगा के उसके अंदर हमने भराई की इसको, और उसके बाद इसके अंदर हमने आहिस्ता आहिस्ता काम हुआ है, 3.5 साल में मुकम्मल हुआ। इसके बाद हमने इसके बुनियादें डाली हैं। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, आपको जो स्पेशल रेलवे की तरह की वो डॉटों वाला एक स्ट्रक्चर होता है पुराने बिल्डिंग्स का, ब्रिटिश एरा का, वो स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद इस पर वाइट वॉश हुआ है। फिर इसके ऊपर हमारे फयाज साहब हैं दुमेल गाँव के, उन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर बड़ा खूबसूरती से जो रेलवे के सारे अपने वो तरीके से लिखा होता है, इनके रेलवे स्टेशन का नाम फ्रंट पर लिखा होता है, कलमा तैयबा लिखा होता है। और क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म है इसके लिए इसके ऊपर एक 1 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे HSL लिखा है, HSL का मतलब हाइट सी लेवल है, तो वो हमने गरीबी रेलवे स्टेशन का लेके उससे 1-2 फुट ऊपर नीचे कर दिया। इसके अलावा किलोमीटर्स हैं जो कि इसके बड़े स्टेशन के से फासला को बताते हैं।
इसके अलावा हमने यहाँ पे कुतुबीनी का, मुझे खुद भी किताबों का शौक़ है, तो यहाँ पे हमने रेलवे से रिलेटेड काफ़ी किताबें रखी हैं, उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। जितनी किताबें हमें रेलवे से रिलेटेड मिली हैं वो हमने यहाँ पे रखी हैं। बेंचेस लगाए हैं यहाँ पे जो कि रेलवे स्टेशन पे की पहचान है। इसके अलावा ब्रिटिश दौर की जो लाइट्स होती हैं वो हमने यहाँ पे लगाई हैं। ब्रिटिश स्टाइल में हमने यहाँ पे एक वॉल क्लॉक भी लगाई है। इसके अलावा रेलवे की हिस्ट्री लिखी है, पुराना कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं लोगों के अट्रैक्शन के लिए। किरायानामा हमने इसके ऊपर लिखवाया है, जो कि जिसमें हमारे गांव का नाम, जो कि वैसे रेलवे के किरायानामों में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमें अपने पिंड सुल्तानी में बनाया, तो हमने पिंड सुल्तानी में भी उसका टाइम लिखा है और उसका सारा जो किराए की तफसीलात हैं वो लिखी हैं। इसके अलावा टिकट देने के लिए टिकट घर बनाया है, और उसके सारा जो, जैसे वो टिकट घर में एक टिकट लेने के लिए थोड़ा सा सरिया काट के नीचे से जगह बनी होती है, वो भी हमने, मतलब जितनी डिटेल्स हमें कर सकते थे हमने इसमें कोशिश की है कि वो रेलवे से रिलेटेड लगे और रेलवे से मैच कर सके। रेलवे की जो पटड़ी आप देख रहे हैं, ये हमने 2 पटड़ियाँ बिछाई। पहले एक पटड़ी बिछाई थी, लेकिन क्योंकि स्टेशन है तो यहाँ पे तो 2 पटड़ियाँ और मल्टीपल पटड़ियाँ होती हैं, वो लगाई हैं। ये पटड़ियाँ सीमेंट की हैं और उनको हमने उस तरह से रेलवे की पटड़ी के तर्ज पे कलर कर दिया है। इसके लिए जो बैलेंस यूज़ हुआ है, जो पत्थर होता है इसके अंदर, वो हमने यहाँ पे इस साइज़ का पत्थर जो है वो नॉर्मली आपको नहीं मिलता, बजरी छोटी होती है, तो ये पत्थर भी हमने स्पेशली कोहाट से इसके लिए मंगवाया। तो और इसकी भी लेंथ तकरीबन वही है जो हमारे प्लेटफॉर्म की लेंथ है, जो तकरीबन 125 फुट की है। वो हमारी कोशिश भी यही है कि इसको रेलवे म्यूज़ियम बना लिया जाए ना। इसके कमरे को जो हमने अंदर, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो स्टेशन मास्टर के रूम के तौर पे भी यूज़ होता है, इसके अंदर हमने कुछ मॉडल्स वगैरह का कहा हुआ है, वो भी हम ला के यहाँ पे रख रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बाहर से मार्केट से नहीं मिलेंगी। जैसे रेलवे की पुरानी गार्ड के लिए लाइट होती थी, जहाँ पे वो सिग्नल डाउन अप के लिए बताता था, कांटा होता है, सिग्नल्स होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आई थिंक रेलवे हमें मुहैया कर सकता है, उनको करना चाहिए। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इंजन, बोगी में से कोई चीज़ और इस तरह का पुराना इक्विपमेंट, ठेला, लाइट्स, और ये जो इनका एक टोकन सिस्टम होता है रेलवे का, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दरमियान लाइन क्लियर देने के लिए, वो भी इनके पास पड़े होंगे पुराने, वो हमें दे दें। यहाँ पे लोगों को हम उनके बारे में बताएंगे भी, लिख के भी रखेंगे, तो लोगों को रेलवे की हिस्ट्री के मुतालिक जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो ये रेलवे के लिए भी अच्छा होगा और लोकल लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा।